क्या कोई 31 साल की लड़की को कार में अकेला छोड़ के जाता है? इतनी घबरा रही थी देखो वो बच्ची। सब लोग चले गए और किसी ने देखा भी नहीं मुड़ के। यहाँ तक कि उसके फनी ने भी उसको मुड़ के नहीं देखा, वो भी भूल गया। अब बताइए, वो बेचारी रोएगी नहीं तो क्या करेगी, वो घबराएगी नहीं तो क्या करेगी। बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराहट में वो फोन कर रही है, लेकिन फोन भी दिखाने के लिए कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि फोन भी कर रही है नहीं कर रही है, सिर्फ कान से लगा हुआ है। कहाँ है वो फनी? और वक्त में उधर फनी सामने से आता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि अरे तुमको भूल गए, तुम यहाँ रह गई थी। और जैसा कि होता है, जब बच्चा को मिल जाता है तो वो गुस्सा दिखाता है, क्यों तुम मुझे छोड़ गए थे, क्यों छोड़ गए थे। तो ये सब आपको देखने को भरपूर मिलेगा इस ब्लॉग में। क्या इनके व्यूअर्स को यही पसंद आता है कि वो 31 साल की होके बच्चों वाला बिहेव करे? और ये बिहेवियर वो था कि जो बेसिकली 10 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं ना, ये वो करते हैं। अगर जब वो लोग जा रहे थे तब तुम आवाज देके नहीं बुला सकती थी? और क्या तब वो उसके बाद में खुद उतर के नहीं आ सकती थी? क्या सीट को फोल्ड करना इतना मुश्किल है? पर जैसा कि वो कह रही है ना कि हम आपको लगातार ऐसे हंसाते रहेंगे, तो हंस लीजिए भाई। ये पूरा कॉमेडी सर्कस तो है ही, यहाँ जो भी कुछ है सब हंसाने के लिए तो होता है। चलिए बताएंगे और कहाँ कहाँ हंसाया है और कितना हंसाया। बने रहुए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए अपनी बात को पूरा करते हैं। तो फनी आ गया, फनी ने जस्ट बटन दबाया, वो सीट जो थी वो फोल्ड होगी और उसके बाद में जस्ट प्रेस करने से वो आगे भी हो गई। अब देखिए, सीट इतनी फ्लोलेस बनाई जाती है कि वो आराम से आपको जो उसको फोल्ड कर सकते हैं और आगे भी शिफ्ट हो जाती है। अब बच्चों की तरह कह रही है मुझे क्यों नहीं उतारा। और मजेदार देखिए इनके ड्रामा का, पूरी के कार के जितने भी डिस्प्ले हैं वो 100% ऑन है। तो डेफिनेटली उसका एसी वगैरह भी सब कुछ रन कर रहा होगा। तो पूरी की पूरी ये ड्रामेबाजी इन्होंने करके दिखाई है यहाँ पर। अच्छा है इसने खोने का नाटक नहीं किया, नहीं तो इनके व्यूअर्स 31 साल के बच्चे खो जाने की शिकायत भी लिखवा देते। बेबी न्यूज तो सुनिए, छोड़ के चले गए, मैं कैसे उतरूंगी, इनको पहनकर मतलब अपने हील वाले सैंडल दिखा रही है। और उसके बाद में कह रही है छोड़ के चले गए, मेरे से बात भी मत करना। और इस छोटे बच्चे के ड्रामे का अभी भी एंड नहीं हुआ। होटल में जाने के बाद में भी वो शिकायत कर रही है और साथ में अपने जो माता है ना, यानी उसकी जो खानाएं वगैरह हैं उन सबको शिकायत कर रही है। तो मुझे छोड़कर चले गए थे और मुझे देखा भी नहीं। अब भोपाली खाना का मन ये हो रहा है कि मैं इस पे हंसूं या इसको कुछ कहूं, और बड़े सोच समझ के फिर वो हंसना शुरू करती है। इसके घर वालों को तो ये सब देखने की आदत होगी है कि ये बच्ची बनती है और उनको ऐसा ही बिहेव करके दिखाना है इसके साथ में। एक ने भी ये सवाल नहीं पूछा तुम खुद उतर के नहीं आ सकती थी? पहली बात तो सारी गाड़ी ऑन देखकर हमें तो पूरा का पूरा ये ड्रामा लग रहा है, स्क्रिप्टेड ड्रामा लग रहा है और पूरा बन के ये सब ड्रामा किया है इसने। भाई कोई इसके घर वालों से कहे कि इसको जो है ना नर्सरी में दोबारा से दाखिल करा दो, क्योंकि ये जो है अभी तक बड़ी हुई नहीं है। इसकी बहुत सारी शिक्षा जो है, सामाजिक और आर्थिक सब तरह की शिक्षाएं जो है ना इसकी पूरी हुई नहीं है। तो इसलिए इसको पता भी नहीं है कुछ भी कि कैसे क्या चीज होती है। तो अच्छा है कि वो कम से कम इस उम्र में आके सब सीख जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, जब अपने बच्चे हो जाएंगे तो उनके साथ में नर्सरी स्कूल में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। लगता है वो उसी का इंतजार कर रही है। आप बुद्धि की बात देखिए इसकी, मतलब बुद्धि की बात करना तो इसके लिए बेकार की बात है ना। ये जाके व्लॉग शूट कर रही है वॉशरूम में, वो भी लेडीज वॉशरूम में। मतलब क्या करना चाहते हो यार? लेडीज वॉशरूम कोई ऐसी चीज होती है जो पब्लिकली आप सब चीजों को दिखाएं। आपको जो बात करनी है, जो दिखाना है वो बाहर भी तो दिखा सकते हो, लेकिन फिर भी लेडीज वॉशरूम में जाके ये सब चीजें शूट करेगी। अब देखिए व्लॉग के स्टार्टिंग में ही ना कई सारे जो ना छोटे छोटे क्लिप्स डाल देती है, जिससे कि ये दिखाई दे कि इस व्लॉग में वो कितनी रोचक चीजें हैं, कितनी बढ़िया चीजें हैं, कितनी मजेदार चीजें हैं। और हाँ, कितनी बार ये रोई है, कितनी बार इसने घबराहट करी है, या इसने इस वाले व्लॉग में कौन सा बचपना किया है, वो पहले डाल देती है, जिससे कि जो व्यूअर्स है ना वो पूरा इसका व्लॉग देखें। अब देखो वो वैसे ही बच्ची बनती है, वैसे तो बहुत सियानी है, बहुत चालाक है ये। इसको पता है किस पे व्यू आते हैं, कितने व्यू आते हैं और कैसे करके व्यू बढ़ाए जाते हैं। सब तैयार हो रहे हैं तो एक एक आदमी से पूछ रही है कि तुम क्या पहनोगे, तुम क्या पहनोगे। और उसके बाद में जब उसका कंफ्यूजन दिखाई देता है सारा का, तो उसको ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोलती है कि ये ड्रेस पहन लो क्योंकि व्हाइट के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। देखो जो कंफ्यूज होता है उसको तो सिर्फ एक इशारा चाहिए होता है कि ये वाली
पहन लो और वो वाली मत पहनो, उसके लिए वो काफी होता है। तो इसमें कोई मन पड़ने वाली बात नहीं है। अरे अगर इतना ही मन पड़ने वाली बन रही हो तो जब मौदा जाती हो तो अपने सास ससुर के मन क्यों नहीं पढ़ लेती है? और वह मौदा में और जो इतने सारे लोग रहते हैं वो तुम्हारे बारे में क्या क्या कह देते हैं, उनके मन क्यों नहीं पढ़ लेती हो? या इन बच्चों के मन पढ़ के तो बड़ी ज्योतिषी बन रहे हो। अब नान के शर्ट के अंदर वो ब्लॉक लगा हुआ है कि जो बेसिकली मॉल्स वगैरह में डाल देते हैं जिससे कि वो चोरी ना हो, और जब वो आप निकलते हैं तो वहाँ वो क्लिक करके उसको निकाल देते हैं जब बिलिंग करते हैं, और तब आप उसके पैकेट में डाल देते हैं। अब उसको कह रही है कि तुम क्या सारे कपड़े वहां से चुरा के लाते हो, जो तुम्हारे कपड़ों में ही ये निकलता है। अब तुम फालतू की बात करोगी तो उतना सुनोगी भी। उसने फट से कह दिया कि मॉल में जाती है तो आप ही तो दिलवा के लाते हो, तो इसका मतलब तुम पैसे बचाती होगी, तुम लेके आती होगी चोरी करके। इसी व्लॉग के नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ है कि ये काम धाम तो कुछ करता नहीं है फनी, और जरा से काम के लिए को भी काम बता देता है, और अपने सीए के पास चला गया हूँ और बहुत जरूरी काम के लिए, और वो काम करके मैं आ गया हूँ। अब ये क्या बताने वाली बात थी, कुछ समझ में नहीं आई। किसी ने पूछा, कहीं से कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैमरा पकड़ा और अपने सर दांतों से बोल दिया कि भाई मैं क्या करके आ गया हूँ। बस ये रह गया है कि अब मुझे भूख लग रही है फ्रेंड्स, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब फ्रेंड्स मुझे नींद आ रही है तो अब मुझे सोना है। तो बस यही सारे बॉस डायलॉग बोलता रहता है। कोई काम का या कुछ तरीका है? अब फिर देखो ना, कोई रेफरेंस की बात हो तो समझ में आती है। बीच में आके हुए बता रहा है कि मैं सीओ में क्या चला गया। चला गया तो कौन सा तीर मार दिया भाई, सब अपने काम कर रहे हो तो इसमें यहाँ पे बीच में आके बोलने की क्या जरूरत है? अब तीनों लड़कियों को व्लॉगिंग भी सिखा रही है, कैमरा हाथ में दे दिया है कि जाओ जाके बोलो कि हम लोग जो रेडी हो चुके हैं, और अपनी भी जो है रेडी हो रही है। इनकी पढ़ाई का तो कर दिया तुमने सत्यानाश, अब जो क्या रह गया, अब इनको व्लॉगिंग ही सिखाओगी। जिस तरह से खुद कुछ नहीं कर सकी जिंदगी में, तो फिर पकड़ लिया माइक और भाई भाभी का सहारा लेके और चढ़ गई ऊपर। जिंदगी में तुमने अपने बूते पे जितने भी काम किए हैं वो तो कोई काम आपका चला नहीं है, कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं है। मजेदार बात यह है कि जो लोग जिंदगी में असफल रहते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो दूसरों को सलाह देने के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं। इसीलिए वो ना ये बार बार अपनी जिंदगी के ना देखते हुए दूसरों को सलाह देने आ जाती है। अब एक एक लड़की को बुला के उनका ऐसा मेकअप से सही करिए, टचअप करिए, ये चलो आगे, दूसरी आ जाओ, तीसरी आ जाओ वाह। और उसके बाद में बन गई तितली। मैं हूँ तितली और मैं हूँ मौदा की तितली, और मैं बहुत सारे फूलों पर जा जाकर बैठी हूँ, और इसीलिए तो मैं अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाती हूँ। सारे लोग तैयार होकर नीचे आते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और वह पापा और अम्मी दोनों के दोनों बराबर में खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। भैया उनका इवेंट है, उनको कभी तो कोई मौका है कि जो करने दो। वहां पे अपने आप ही बीच में घुसड़ के चले आ रही हो कि भाई मेरा भी फोटो होगा। ठीक है तुम जो है पैम्पर्ड गर्ल हो, पर कम से कम कुछ मोमेंट्स तो उनके लिए छोड़ दो। वैसे ही तुम लोगों ने ना उन दोनों की जिंदगी हराम करके रखी है। एक भाई जो है वो बाप को लेके ऊपर बैठा हुआ है, माँ नीचे बैठी रहती है। जिस उम्र में उनको सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत होती है, उसी उम्र में आप एक दूसरे से अलग करते हुए रखते हो। अब गाड़ी में बैठने के बाद में दो दो लोग हैं जिनको की वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, एक खाला और एक वो लड़की, मौदा वाली लड़की है नहीं मेहर, दोनों को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में उनको बैठा भी दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप ये देखो जो अम्मा है वो भी कोई कम नहीं है। जब गाड़ी में बैठने की बात हुई तो मैं तो नहीं बैठूंगी पीछे, अब जब उल्टी वाले हैं तो उनको आगे बैठने दो, तो ये तो बहुत जरूरी था। तो अम्मा जो है पीछे नहीं बैठी, आगे बैठ के आई है। और जब बारी आई कि अभी चलो अभी इन उल्टी वालों को यहाँ से ऑटो में भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा ओपन रहता है तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऑटो में ये लोग चली जाएंगे, और वो जो ड्राइवर है उनको साथ में ले जाएगा। तो अब अम्मा को गाड़ी में बैठना भी मंजूर नहीं है, अब उनके साथ जाना है ऑटो में। भाई वाह, उम्र चाहे कुछ भी हो, यही वाले जो ड्रामे है ना ये इसके अंदर गए हैं शहजादी के अंदर, और वही सारे के सारे ड्रामे ये भी करके दिखाती है बच्चों की तरह। अब जैसा कि इसकी बच्चों वाली आदतें हैं, तो वहाँ पर होटल में एक डिश भी मिल जाती है उसको, जिसके ऊपर लिखा होता है कुत्ता पराठा। अब वो क्लियर कट वहाँ पे लिखा हुआ है कि वेजिटेरियन है, और 100 ग्राम अगर आप सर्विंग लेंगे तो उसमें 145 कैलोरीज मिलेंगी। तो बहन जरा खोल खाल के देख लेती हो क्या चीज़ है क्या नहीं है। कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि जो खाने में बहुत ज़्यादा बुरी हो या खराब हो। और जिसको सारी दुनिया से पता है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उससे पूछ रही है, यानी फनी से पूछ रही है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वो क्या बता पाएगा भाई। अब ये कोई कहने वाली बात थी या टीज करने की कोशिश कर रही थी कि वो खाला खालू जो है दोनों एक साथ फोटो ले रहे हैं और दूसरी खाला के पास कोई है नहीं, तो उनको भी चुराने की कोशिश कर रही है क्या?
और हाँ, अम्मी और पापा दोनों को दोनों साथ बैठे हुए हैं और प्रॉपरली वो आपस की बातों में मशगूल हैं। ये तो चीज़ें होती हैं, इसी के लिए तो हम लोग कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ को इस एज में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप लोगों ने पता नहीं क्या बना रखा है फैमिली के अंदर। भाई कुछ भी करो, इन दोनों को एक साथ रखोगे, वो जल्दी ठीक होंगे। और बाकी तो आप जनाब के व्लॉग में देख ही चुके हैं, केक कटिंग एंड ऑल। आप कोई ये ना कह दे कि बेड पे उतना सारा कपड़े क्यों फैला रखे हैं। तो वो पहले ही कह रही है कि भाई कहीं भी जाने से पहले एक कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या पहनूं क्या पहनूं। तो वही सब वो यहाँ पर है। यानी कि रात में, यानी कि कल शाम को गए थे 5:15 बजे आप लोग तैयार होना शुरू हुए थे, तो जब के पड़े हुए कपड़े अभी तक दिखा रहे हो, तो इसमें कौन सी शाबाशी वाली बात है। इससे तो दिखाई दे रहा है ना कि जो तुम हो गंदे और गंदे तरीके से ही रखते रहते हो अपना। अभी मॉर्निंग में जब उठी है तो वो भी टी शर्ट पहनी हुई है जो कि वो फनी की है, जो टी शर्ट बदलने के आरोप में वो फंस चुकी है पहले भी। अब देखिए, जो आपको नहीं पता हो तो आप सुन लीजिए कि अगर वॉक करते हैं तो उससे जो चेहरे पे जो निखार आता है ना, वो इतना किसी से नहीं आता। तो फिर इतने सारे प्रोडक्ट जो है ना बंद कर दो, ये जो आप एक के बाद एक प्रमोट करते रहते हो। आप कह रही है कि हार्ट बीट तेज होती है इससे, वॉक आप तेज तेज करते हैं, गाल लाल हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इतने दिनों बाद इनको जाके पता चला कि जो चेहरे की जो खूबसूरती होती है, जो निखार होता है, वो इससे आता है। पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट में ढूंढ रही थी भाई, ये बच्ची का क्या करें, इसको इसको कुछ पता तो है नहीं है बेचारी, इधर उधर के बहकावे में आ जाती है। आज इसको पता लगा कि जो निखार जो आता है वो चेहरे से कैसे आता है, और कितने दिन तक ये इसको लेके चलेगी वो भी पता नहीं। और यही चेहरे को निखार लाने के लिए वो जो अभी तक ऊपर है, नीचे नहीं गई है, क्योंकि नीचे जाने के बाद वो सब उसको पकड़ लेते हैं। आप नोट कीजिए, उसे पकड़ लेते हैं। और इतने सारे कॉल आ चुके हैं कि कब आओगी कब आओगी। झूठ, कोरा झूठ। जब तुम्हारे जैसे मतलब होता है ना तो वैसे कर देती हो। जब तुम्हें मतलब होता है तो रात के 12 बजे भी जाके केक बनाने लगती हो, और जब तुम्हारा मतलब होता है तो सबको उठाकर बैठा देती हो। अब उसको योगा भी करना है, कौन सा वाला योगा करना है आप देख लो, नाक बीच के दिखा रही है, यानी कि अनुलोम विलोम करना चाहती है, लेकिन उसको पता भी नहीं कि वो क्या होता है। बस को लग रहा है कि वाकई में भी लड़की सुधर गई है, अब तो बहुत ज्यादा सुधर गई है। पर जो पुराने टाइम से इसे देखते आ रहे हैं वो सबको पता है कि कोरा नाटक होता है। व्लॉग के लिए अच्छे अच्छे कमेंट और अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं यहाँ पे, उसके बाद वास्तविक जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। वरना आपका ये हाल नहीं होता जिस हाल तक आप यहाँ पहुंच गए हो। अब नीचे आके भी कितने बोरिंग बातें करती है, हर एक किसी से पूछे तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। अरे ये सब चीजें व्लॉग में डालने वाली होती है, एडिटिंग के टाइम पे काट दिया था, अगर शूट भी हो गई है तो किसी को क्या पड़ा है जो लोग देख रहे हैं उनको कि इन्होंने क्या क्या नाश्ता कर लिया है। और फिर रहता उसका खुद का नाश्ता जो बड़ा हेल्दी कि भाई मैं तो पोहा खा के देखो कितना डाइट कंट्रोल कर रही हूँ, और देखते हैं कितने दिनों तक ये सब चीज चलती हैं। अब देखिए पिज्जा जो है वहां पर जो है रनिंग कर रही है, यानी कि अपने ट्रेडमिल पे कर रही है। तो वो कह रही है दूसरी लड़कियों के लिए कि क्योंकि वो दोनों तो पतली हैं, कह रही है तुम लोगों को देख के क्या लग रहा है, अल्लाह अच्छा किया कि हमको जो है मोटा नहीं बनाया, अल्लाह ने तो तुम्हें भी मोटा नहीं बनाया था। तुम अपने पुराने पुराने फोटो देखो, टिम भी वैसी स्लिम थी बहुत पहले, उसके बाद में खुद खा खा के इतनी ज्यादा मोटी होगी। उसके बाद में तुम्हारे सारा कुछ मेकओवर किया तुम्हारी भाभी ने, वो सारा मोटापा वगैरह छाट छूट के। और जब एक बार ये सब चीजें कर चुकी हो, उसके बाद में भी तुमने फिर दोबारा उसी साइकिल में फंसना था। उसके बाद में आज की डेट में वो हाल हो गया है कि सारी चीजें अगर रोकना भी चाहोगे तब भी वो नहीं रुक रहा। और खुद को बता रही है भटकती हुई आत्मा कि जो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। भैया अगर तुम खाने के लिए हर समय ही ढूंढते रहोगे तो भटकती आत्मा ही बनते रहोगे, और यही बड़ा हाल रहेगा तुम्हारा जो आज हो रहा है। पॉडकास्ट जरा लंबा हो रहा है तो इसलिए जो सरप्राइज वाला है उनका जो बंडा फोड़ है वो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, किस तरह से इन्होंने सरप्राइज के नाम पर क्या क्या चाल चली और क्या स्क्रिप्टेड ड्रामा किया, और क्यों स्क्रिप्टेड हम बोल रहे हैं उसके प्रूफ भी उस पॉडकास्ट में देंगे। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।